और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना रही है। और जैसे झारखंड में आपने कहा कि झारखंड में जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जो विनाश ढाया है, जो आम आदमी पे उन्होंने जो कहर ढाया है, उसके बाद झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यूपी का भी जिक्र कर लीजिए। यूपी तो है ही। हम तो कहते ही हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। तो जैसे हम अब अंग्रेजी में हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसी चीज को हमने हिंदी में कह दिया कि एक है तो सेफ है, या बटोगे तो कटोगे, तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं। और जो आप लोकसभा की बात कर रहे हो, तो यूपी में जो लोकसभा में हुआ वो एक एबेरेशन था, मैं उसको एक एबेरेशन बोल सकता हूँ। अब ये जो उपचुनाव हो रहा है, आप देख लेंगे इसमें रिजल्ट क्या आते हैं। यूपी हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आपको कोई दिक्कत है, आपको साथ नहीं रहना है, आपकी इच्छा है, बाकी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश तो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, बीडी सिंह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीडी सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये इस बात का तो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि आखिर शिवसेना किसकी है। आप लोगों को जरूर 3 कमान जो है वो चुनाव सिंबल के तौर पर मिला, लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे यही कहते हुए नजर आए कि आपके नेता ने पार्टी जो है वो चोरी कर ली। देखिए, ऐसा है कि जो शिवसेना असली कौन है नकली कौन है वो तो ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन में क्लियर हो गया कि हम लोग का जो स्ट्राइक रेट था वो 47% था, और मसाल ग्रुप उद्धव जी की जो शिवसेना थी उनकी 42%। सीटें किसकी ज्यादा थी? सीटें परसेंटेज देखा जाता ना, परसेंटेज जो अगर देखें तो हम लोग का जो है 15 में ये आप सहूलियत से कह रहे हैं ना कि परसेंटेज देखा जाता है, क्योंकि हम तो हार जीत ही देखते हैं और चर्चा भी बाद में हार जीत की ही होती है। यूं तो फिर विपक्षी पार्टियां भी यहाँ दावा करने लग जाएं कि परसेंटेज में देखिए हमें तो इतने % मिला था, बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन फाइनली देखा तो रिजल्ट जाएगा। फाइनली रिजल्ट ही देखा जाता है। और इस बार जो है जो हमारी पार्टी है विकास के मुद्दे पे काफी लड़ रही, जैसे लाडली बहन योजना हो गया है, टोल माफी, और इसके बाद जो है मदरसों के टीचरों का जो है उनका सैलरी बढ़ाया गया है। तो इस बेस अगर विकास बड़ा मुद्दा है तो बैग में नोट क्यों भरने पड़े? नोट की कोई प्रूफ नहीं ना, प्रूफ नहीं मिल देखिए अभी जो मैंने तो वो पूछा जो तस्वीरों में देखा। तस्वीरों में देखा, लेकिन जो नोट फहराए जा रहे दूसरे के हाथों में थे। वो जो आप विनोद तावड़े जी की बात करें, उनके हाथ में तो नहीं दिखे नोट जो है। बैग किसका था? बैग जो भी है, भी उसमें गाड़ी में बैठे थे लोग जो है, अभी उसका भी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या है। इलेक्शन उसका जो है चुनाव आयोग उसका जो है संज्ञान लेगा जो है। ठीक है बीडी सिंह जी, इतना तो बता दिए कि अगर चुनाव के परिणाम आप लोगों के अनुकूल नहीं रहे तो ये जो पूरी जंग है जो एकनाथ शिंदे ने शुरू की, जिसमें शिवसेना का 2 फाड़ उन्होंने कर दिया, ऐसे में असली नकली कौन है ये तो अब लोकसभा के चुनाव परिणाम जब सामने आए थे तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जोर शोर से कहते नजर आ रहे थे। ये लिटमस टेस्ट, फाइनल टेस्ट आप इसे मानेंगे ना, ये जो परिणाम सामने आएंगे? बिल्कुल मानेंगे। जो जनता का जो ये होगा, जो जजमेंट होगा, वो जनता के हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग काफी सीटों से जीत के आएंगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन है, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, यहाँ एमएम फैक्टर जो है काफी लग गया है। एमएम फैक्टर देखा जाए तो जो है जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट देखिए, अभी अगर शिवसेना को जाने तो शिवसेना जो हिंदू और मराठी अस्मिता की वोट की जो है लड़ाई लड़ती थी जो है। अभी जो है जो बाला साहब ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी, जो शिवसेना की, वो सारी जो है पॉलिटिक्स जो है माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने ले लिया है। क्योंकि जो है उद्धव जी जो है वो एमएम फैक्टर के साथ लगे हुए हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि बीच में दिंडोसी में एक मस्जिद के अंदर उनके एक्स एमएलए सुनील प्रभु जी जाते हैं और वो मौलाना साहब से मिलते हैं, और मौलाना साहब से बोलते हैं कि वो बाला साहब वाली पहली शिवसेना नहीं है, अभी शिवसेना चेंज हो गई है। और ये चीज जो है सुनील प्रभु मस्जिद से बाहर आके उसको उस बात की पुष्टि करते हैं।
और मौलाना साहब उसके 1 घंटे बाद बाहर निकल के फतवा जारी करते हैं कि जो पहले बाला साहब के ठाकरे अब जरा सोचिए कि ये जो कंफ्यूजन है और बताना पड़